आज हम ज्योति आदित्य सिंधिया का विरोध करने वाले को बधाई देना चाहते हैं। आज हम ज्योति आदित्य सिंधिया जो अब कल परसों में आजकल में मुख्यमंत्री बनेंगे, और लेकिन उनका जो विरोध किए थे कमलनाथ जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर उत्तर प्रदेश में एक सांसद हैं जो कई एक बार 5-6 बार सांसद बन गए थे, तो उनको कैसे किस प्रकार से अखिलेश यादव और वो महिला पहलवान किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से धरना प्रदर्शन तक, फिर वहाँ से किसान आंदोलन के घर तक, उस उत्तर प्रदेश के जो सांसद थे उनका किस प्रकार से विरोध किया गया था, यह आपने देखा था। आज बिहार में भी राजपूत को किस प्रकार से तंग किया जाता है, यह आपने पहले कहानी था आनंद मोहन का। पहले था कहानी एक भीड़ ने डीएमजी कृष्ण की हत्या की, लेकिन बिहार सरकार में राजपूत विरोधी जो सारे के सारे लोग लगे हुए थे उनको 20 वर्ष तक जेल में रखे। अब वे बेचारे निकल गए, अब बिहार सरकार का सौजन्य हुआ तो निकल गए। अब प्रभुनाथ सिंह का फैलाया, हाई कोर्ट से बरी हो गए, तो एकाएक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, एकाएक मामला और वहाँ से आजीवन कारावास हो गया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट से एकाएक मामला पहुंच गया हाई कोर्ट से, और वहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट, और तुरंत 15 दिन के अंदर जजमेंट हो गया, उनको आजीवन कारावास। अब उनका भाई भतीजा उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। हम उन सभी राजपूत विरोधी को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम उन सभी राजपूत विरोधी ज्योति आदित्य सिंधिया का किस प्रकार से आँख से आंसू निकाले थे। जब जब राम अवध सुधि करहे तब तब बार बिलोचन भय, जब जब राम अवध सुधि करहे तब तब बार बिलोचन भय। भगवान राम के आँख से भी आंसू आया था, भगवान राम से के आँख से भी आंसू आया था। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण मन स्वामी। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि ये तो धरती बहुत कठोर है और आपका पैर तो बहुत कोमल है, और जब जब राम अवध शुद्धि करें तब तब बार विलोचन में। भगवान राम को भी साजिश के वनवास भेज दिया गया था, उनके आँख से भी आंसू आया था। तो ज्योति आदित्य सिंधिया के भी आँख से आंसू आया था। उत्तर प्रदेश के सांसद वर्तमान में हैं, उनके भी आँख से आंसू आया था। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के भी आँख से आंसू आया था। और आज प्रभुनाथ सिंह को और उनको भी आँख से आंसू आया था। उनको भी उनके भाई भतीजा पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट तुरंत एक्शन ले रहा है। वह रिजल्ट आ जाएगा 5 दिन के अंदर में, तो वह लेकिन उन लोगों को ज्योति आदित्य सिंधिया का भी विरोध करने वाले क्या हस हुआ। कमलनाथ जी आगे थे और बहुत सारे लोग पीछे थे। विपक्ष में भी पहले तो कहते थे कि उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, धोखा दिया कांग्रेस पार्टी का। इस बार तो चुनाव हुआ, आप तो आधा से अधिक सीट खो गए कांग्रेस पार्टी को। इसकी पहले 15-17 120 सीटें के लगभग मिला था इसके पहले विधानसभा चुनाव में। अब तो इस बार आधा हो गया। आधा तो था ज्योति आदित्य सिंधिया का, और किस प्रकार से कमलनाथ जी अगुवाई करते थे। नहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे कांग्रेस पार्टी का, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं हम राज्यसभा में भेजेंगे, नहीं राज्य का मुख्यमंत्री बनने देंगे। हम उनको राजनीतिक कैरियर चौपट करके दिखा देंगे, हम उनका राजनीतिक कैरियर चौपट करके दिखा देंगे। बहुत सारे पूरे देश में माहौल बनाया गया था,
अब छाती पीटने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उनका जो राजनीतिक कैरियर चौपट करने वाले थे, जो राजपूत विरोधी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से लगे रहिए। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब तक विरोधी नहीं रहेंगे तब तक सत्ता। भगवान राम को कौन जानता? कोई नहीं जानता। 1 लाख लोग अयोध्या में बसे होंगे उस समय में। जब राम को वनवास भेजा गया तब लोगों ने जाना कि भगवान राम हैं। तब उस लोगों ने जाना कि राम हैं, राम अवतार हुआ है, विष्णु का अवतार हैं। तब उन्होंने जाना। इसी प्रकार से आप विरोधी करते रहिए और इतना विरोध मत कीजिए। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में हो बनहारा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में हो बनहारा। कमलनाथ जी कहाँ हैं आप? कमलनाथ जी कहाँ हैं? अब तो इस में आगे भी चुनाव लड़िए। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा भी नहीं कांग्रेस पार्टी। आगे तो आपका नेतृत्व में भी चुनाव नहीं लड़ेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोटिया तो डुबा दिए। बिहार में एक हैं पीके, वे बिहार सरकार के जदयू के बड़े नेता हैं और इन्होंने पैसा दिया। पंजाब में जाके चुनाव भाई बने, उसमें पैसा कमाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा बन गए। 17 के चुनाव में विधानसभा में खूब करोड़ों टका उपाय कमाए। कांग्रेस पार्टी का लोटिया डुबा दिए और ये अपना पार्टी क्योंकि, लेकिन इसका जांच नहीं हो रहा है। ये भी राजपूत विरोधी अब ये अक्षरा सिंह को अपने पार्टी में बुलाए हैं। अब हमारे पार्टी में आइए तो कुछ वोट तो आ जाएगा। अरे भैया, आप जिस पार्टी में के नेता रहे हैं, जिस पार्टी में आप हैं, उनका तो साख देखते हैं साख जब्त हो गया, साख मिट गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध, वो उत्तर प्रदेश के सांसद का किस प्रकार से कुलसित मानसिकता, एक सांसद होकर के किसी लड़की से, वह भी पहलवान, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उनके साथ जाति कैसे कर सकता है? और उस बात को सड़क पर बहुत सारे लोगों ने विरोध सपोर्ट किया। और किस प्रकार से राजपूत विरोधी हवा बिहार से शुरू होता है, पूरे भारत में जाता है। हम कहते थे पहले भी, तो हमारा राजनीतिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, हमारा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा, हमारा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा, हमारा राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आपका नहीं हो सकता है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें, उत्तर प्रदेश के सांसद को देखें और देश में विदेश में सब जगह देखें। आप क्या हुआ? माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तुम रोए। कहाँ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का? राजनीति को मिट्टी में मिलाने वाले कहाँ गए? कहीं तो है कि नहीं? आपको हम दीर्घायु की कामना करते हैं, आप दीर्घायु रहे, लेकिन बीमार रहे, अवश्य रहें। बीमार अवश्य रहें, लेकिन दीर्घायु रहें, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके आंख से आंसू बहेगा। अस्वस्थामा को भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेंट नहीं काट दिया, भगवान कृष्ण ने उसे करनी का फल दिया। उसने सुदर्शन चक्र से, वो चाहते तो जिस प्रकार से शिशुपाल का हत्या कर दिए, जिस प्रकार से कंस का वध कर दिए, उस प्रकार से अश्वत्थामा को भी वध कर सकते थे, ताकि नहीं, इनको करनी का फल मिलेगा। ये जब तक धराधाम रहेगा, जब तक आकाश पृथ्वी सूर्य रहेगा, तब तक जिंदा रहेगा अश्वत्थामा। और इससे यह घाव रिश्ता रहेगा, वह कहीं बैठने का जगह नहीं देगा, और कोई बैठने के लिए भी नहीं देगा इसको, और कहीं ये खड़ा भी नहीं रह सकता है, यह चलते रहेगा। और इससे घाव जो है, कृष्ण भगवान ने घाव दिए, जो घाव उसे आज भी वह अश्वत्थामा जिंदा है और उसका वह घाव रिस रहा है।
वह घाव गल रहा है, वही बता रहा है। जो आप जो विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किए थे, राजनीति को हम मिट्टी में मिला कर दिखा देंगे, राजनीति हम मिट्टी में मिला दिए, हम देख लीजिए अब वे कहाँ हैं। उनको बधाई है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किए थे उनको हम बधाई देते हैं। और किस प्रकार से बिहार से लेकर के पूरे भारत में राजपूत विरोधी राजनीति को ज्योतिरादित्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी राजनीतिक पस्त करने में लगे हुए थे। वो आए थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, हम बहुत दिनों से लंबे समय से गुजरात से आए हैं, हम दिल्ली में मोदी जी के कार्यालय में थे, नौकरी रिटायर करने को 2 दिन पहले त्यागपत्र दे दिए, कहे कि हमको उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय बनना है, राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए। वो चाहते थे हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि सुनील को कैबिनेट मंत्री आदिनाथ जोगी जी ने कहा कि नहीं, हमको राज्य बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं हम तो राज्य मंत्री बना सकते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव में जीते, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। फिर वो आदिनाथ जोगी जी के विरोध में दिल्ली जाते आते हैं। किस प्रकार से आदिनाथ जोगी का राजनीतिक पराभव मिल जाए, इसमें तो ये नहीं, पूरे बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे भारत में राजपूत विरोधी राजनीति को हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम हमारे वंश के आराध्य हैं। उन्होंने जाते वक्त जब वैकुंठ धाम जा रहे थे तो सभी अपने बेटे को और सभी भाई के सभी बेटों को राज बांट दिए और लव को कहे पुत्र तुम राजनीति को गले लगाना, राजनीति में ही हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, राजनीति में हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आपका राजनीतिक मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे आज कमलनाथ जी का हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ, आपका भी होगा, उसका भी होगा। हमारा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स एट प्रेजेंट। थैंक्स।